सर्दियों में सूखने लगा है अपराजिता का पौधा, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मेरे बताए हुए इस नुस्खे को अपनाइए। जैसे मेरे पौधे में आपको नई ग्रोथ दिख रही है, ग्रोथ पौधे में होती रहेगी, स्लो होगी। दिसंबर जनवरी में स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन हमें क्या करना है, पौधे को पीले होने से बचाना है, सूखने मरने से बचाना है, और भी सारी चीज़ें पौधे से आप यूँ कह लीजिए कि सुरक्षा कवच के रूप में करना है। अब जो नहीं करना है सबसे पहले वो बता देती हूँ। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है फ्लावरिंग मेरे पौधे में हो रही है, 4-5 फूल डेली खिल जाते हैं, लेकिन ये जो टाइम है दिसंबर जनवरी का, ये रेस्टिंग पीरियड है। तो इस टाइम में यदि आप अपने पौधे को रेस्ट दे देते हैं, फ्लावरिंग के लिए उकसाते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि पौधे की लाइफ ज़्यादा होती है। और फ़ैब के बाद आप पोटेशियम युक्त खाद देकर अपने पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप उकसा सकते हैं। अभी आपके पौधे में इस तरीके से सीड्स भी बन गए होंगे, तो सीड्स को भी निकाल दीजिए। पत्ते इस तरीके से पीले हो रहे हैं और वो पत्ते ओल्ड लीव्स है, यानी पुराने पत्ते हैं, तो उन्हें आप मैनुअली हटा सकते हैं। लेकिन न्यू लीव्स भी यदि येलोइश आ रही हैं, तो फिर आपको ज़रूर नाइट्रोजन युक्त खाद देना है, अदरवाइज़ जो ये पौधा है, ये सूखने लगेगा। अपराजिता वैसे तो परमानेंट प्लांट है, लेकिन हर पौधे की अपनी एक डोरमेंसी टाइम होती है, जिस टाइम में पौधे को जिंदा रखने के लिए भोजन देना होता है, लेकिन वो भोजन जिससे कि पौधा सरवाइव करे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता रहे, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, 3-4 चीज़ें बता देती हूँ, जो सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। मैं अपने अपराजिता को इसी तरीके से बचाती हूँ। गुलाब में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है उस खाद को देने के बाद से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि गुलाब के लिए कुछ बताइए, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए, ये जो नुस्खा है, ये अपराजिता के अलावा आप गुड़हल का पौधा जो कि अभी सूख रहा होगा, मोगरा, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये अपराजिता है जो ऊपर से सूखने ही लगा था बिल्कुल, लेकिन अभी इसकी न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि डोरमेंसी में ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ होती है, बहुत स्लो, ना के बराबर, लेकिन पौधा सूखता इसलिए है क्योंकि हम उसे बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं। अब आपको फूलों को हटा देना है, बीजों को हटा देना है। दूसरी चीज़, गुड़ाई थोड़ा ज़्यादा करना है। हर एक वीक आप गुड़ाई करते जाइए, ताकि पौधे में किसी भी प्रकार का फंगस ना लगे और पौधा आप यूँ कह सकते हैं कि जल जमाव का शिकार ना हो। ठंड से इन पौधों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये गर्मी वाले पौधे हैं, गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो सर्दियों में गुड़ाई करते जाएँगे और पानी का विशेष ध्यान रखेंगे। पानी आपको कब-कब देना है, वीक में 2 बार दीजिए। मैं तो 8 इंच का जो कंटेनर है उसमें वीक में 2 बार पानी देती हूँ। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है जो अभी आप हर एक वीक दे सकते हैं, 10 दिनों पर दे सकते हैं, वो है चाय पत्ती। आप यूज्ड टी लीफ इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। और मैं कम दे रही हूँ, लेकिन आप 1 चम्मच भर के दीजिए। मैं तो आप लोगों को दिखाने के दौरान बहुत सारे खाद डालती रहती हूँ, तो इसलिए मात्रा कम रखा है, लेकिन 1 चम्मच आपको एक गमले में दे देना है। ये जो चाय पत्ती है, यूज्ड टी लीफ यदि ले रहे हैं, तो एक एक मुट्ठी के अंदाज आप 15 दिनों पर डालते जाइए। इसके लिए चाय पत्ती, आप चाय छानने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है, यदि उसमें अदरक भी है, फिर भी इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए और फिर उसको आप गमले में डालिए। ये जो चाय पत्ती है, ये आपके पौधे की जो सॉइल है उसको एसिडिक करेगा और इससे आपका पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेगा। अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। रीपॉटिंग, कटिंग करने का ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है। रीपॉटिंग तो बिल्कुल भी ना करें। लास्ट ईयर, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने रीपॉट किया था, मेरा वो पौधा खराब हो गया था। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। रीपॉटिंग करना है तो उसके लिए फ़ैब तक वेट करें। दूसरी जो चीज़ आप दे सकते हैं वो है कॉफ़ी। यदि आप आधे चम्मच कॉफ़ी पानी में घोल करके अपने एक गमले में डालते हैं, तो भी आपके पौधे को सूखने से बचाया जा सकता है यदि अपराजिता का पौधा खराब हो रहा है। लेकिन कॉफ़ी ऑप्शनल है, कॉफ़ी नहीं देना तो ये चाय पत्ती फ्री की सस्ती सी खाद है, ये दे सकते हैं। यदि आपके पास डीएपी है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करती हूँ कि डीएपी के कुछ दाने, 5 से 6 दाने आप अपने सभी परमानेंट पौधों को दे दीजिए जो पौधे डोरमेंसी में हैं। इससे फ्लावरिंग के लिए हम नहीं उकसा रहे हैं, बल्कि जड़ों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, पौधे को सूखने से बचा रहे हैं। अभी जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया
कि किस खाद को देने से सूखता हुआ पौधा भी अब नई ब्रांच निकाल रहा है, वो डीएपी है। लास्ट वीडियो में यदि आप देखेंगे मैंने डीएपी का यूज़ बताया है। यदि आप लोगों ने यूज़ किया होगा डीएपी तो आपका पौधा अपराजिता का बिल्कुल स्वस्थ होगा। आप मोगरा में ज़रूर डालिए और गुड़हल में भी ज़रूर इस खाद को डालिए। डीएपी को घोल कर देने से कहीं बेहतर है कि आप इसे डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए। और एक और चीज़ है जो माली ने डाला था अभी गमले में, उसका रिजल्ट भी मैं बेहतर देख रही हूँ, वो है नीम की खली। आप 1 या 2 चम्मच नीम की खली भी डाल सकते हैं। अच्छा, डीएपी और नीम की खली को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं कर पाते हैं यदि आप वहाँ से, तो आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको मैं डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। डीएपी यदि नहीं डालना चाहते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, मत डालिए। सिर्फ चाय पत्ती डालने से और सब्जियों के छिलके जैसे साग वगैरह आपके घर में किचन से जो वेस्ट होता है जिसे आप फेंक देते हैं, उसे 3-4-5 घंटे पानी में भिगोइए और उसी पानी को यूज़ करते जाइए। वीक में 2 बार पानी डालिए। वैसे माली ने नीम खली डाला था और उन्होंने बोला था कि नीम खली का रिजल्ट भी बेहतर है। तो आप ये सभी पौधों में जितने भी फ्लावरिंग वाले पौधे हैं सब में नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 महीने के बाद अब रिपीट करना है। तो इस तरीके से आप गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, अलामांडा जो भी परमानेंट पौधे हैं, फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, अभी डोरमेंसी में हैं, उन्हें आप बचा सकते हैं। धूप में रखिए, कोई एक्स्ट्रा केमिकल खाद डालने की कोशिश ना करें अभी। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।